मथुरा की जेल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वसुदेव जी महाराज टोकरी में लेकर के गए गोकुल छोड़ने, और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ, आदि शक्ति जगत जननी योग माया, भगवान श्री कृष्ण की जो बहन थी, भगवान ने अपनी बहन को द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के दिवस भगवान ने जन्म के तुरंत बाद अपनी बहन को ये वरदान दिया, बहन आज कंस के अत्याचारों के कारण हम यहाँ तो नहीं रह पाए, लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम कलयुग में दोनों बहन भाई आज एक बहन अपने भाई के साथ लाड़ प्यार करने के लिए लालायित है, भाई अपनी बहन के साथ खेलने के लिए व्याकुल है, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं कि हम दोनों एक साथ बहन भाई नहीं रह सकते। भगवान ने कहा कि बहन, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि अगले जन्म में हम दोनों आएंगे, और अब की बार अभी तो अलग अलग जन्मे हैं, तुम्हारा जन्म हुआ गोकुल में बहन, तो तुम्हें मथुरा जाना होगा, और हमारा जन्म हुआ मथुरा में, तो हम गोकुल आ गए, लेकिन अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार हम दोनों का जन्म एक ही घर में होगा, एक ही घर में एक ही जगह, और बहन योग माया, आदि शक्ति जगत जननी योग माया ने छोटे छोटे थे दोनों, योग माया ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा किया, कहा कि हम तो चाहते थे कि हम दोनों बचपन में लाड़ प्यार करें, दोनों साथ खेलें, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। भगवान ने कहा बहन चिंता मत करो, अगली बार तुम हमारी बड़ी बहन बनकर आना, हम तुम्हारे छोटे भाई बनकर आएंगे, हम खूब प्रेम से लाड़ प्यार। और वही आदि शक्ति जगत जननी योग माया उसी वरदान के अनुसार कलयुग में राजस्थान की भूमि वीर गुर्जर वंश में चंदीला गोत्र में राजू गुर्जर के घर में बहन ऐलादी के रूप में अवतरित होकर, बोलो ऐलादी मैया की। ऐलादी कोई साधारण, ऐलादी कौन है? साक्षात आदि शक्ति जगत जननी योग माया, साक्षात देवी दुर्गा का रूप। राजू गुर्जर के घर में, राजू गुर्जर के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन रास्ते में घूम रहे थे, चलते चलते एक महात्मा मिले, साधु बाबा मिले, तो साधु बाबा ने कहा कि हे राजू गुर्जर, तुम गौ माता की पूजा करो और भगवान कृष्ण की सेवा करो, उनकी सेवा करने से ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजू गुर्जर ने जब भगवान कृष्ण की सेवा की, गौ माता की आराधना की, तो गौ माता की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बहन ऐलादी का जन्म, कन्या का जन्म हुआ। और जिस दिन से ऐलादी का जन्म हुआ, उनके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं, कुछ न कुछ चमत्कार, कुछ न कुछ होता है। एक समय की बात, एक समय की बात है कि एक गढ़ राजौर नाम का एक राज्य था। वहां के राजा का नाम था महाराज गढ़बेठार। जाट राजा था, जाट वंश में जन्म हुआ। राजा का नाम था गढ़बेठार और उसके नगर का, उसके राज्य का नाम था गढ़ राजौर। गढ़ राजौर का राजा गढ़बेठार
और उस राजा गढ़वेढार के यहाँ एक बड़ा भयंकर विशाल काय एक हाथी था, बड़ा भयंकर हाथी, बड़ा बलवान। और राजा गढ़वेढार जब कहीं जाता था तो उसी हाथी के ऊपर बैठ बैठ कर चलता था। एक दिन राजा गढ़वेढार का हाथी पागल हो गया और सांकर को तोड़ करके वो हाथी, आपने देखा होगा कभी कभी हाथी जब अपनी मस्ती में आ जाए, हाथी जब कभी पागल हो जाए, दिमाग घूम जाए, तो हाथी को चलाने वाले, हाथी को साथ चलने वाले जो दो चार आपने देखा होगा बाबा लोग होते हैं ना, महात्मा लोग, उनको महावती बोलते हैं। वो हाथी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चलते हैं साथ साथ, और एक लंबी सी सांग लोहे की उनके पास होती है, उसको अंकुश कहते हैं। कभी हाथी बिगड़ जाए, हाथी कभी बिगड़ जाए तो उस अंकुश को हाथी के मस्तिष्क में जोर से मार देते हैं, उससे हाथी कब्जे में, कंट्रोल में आ जाता है। जब हाथी बिगड़ा राजा गढ़वेढार का, और वो हाथी महाराज ऊपर सूंड उठा करके चिंगाड़ मारने लगा, बड़ा भयंकर बलवान हाथी था महाराज। जब वो चिंगाड़ मार करके भागने लगा तो महावतियों ने जाकर के उसको अंकुश मारा उसके मस्तिष्क में, सारे उपाय, सारी कोशिश कर ली, लेकिन उस हाथी को कोई कब्जे में नहीं कर पाया। इतना भयंकर हाथी था महाराज कि लोग हाथी को डर करके, हाथी से डर करके लोग, क्योंकि वो पागल हाथी जो भी सामने आता, हाथी पांव के नीचे दबा करके और सूंड में फंसाए और सीधा बीच से फाड़, इंसान के दो टुकड़े कर दे, बीच में से फाड़। हाथी लोगों को मारता हुआ गढ़ राजौर नगर से सीधा लाजो गुजर के गांव की तरफ, लाजो गुजर के नगर की तरफ निकल पड़ा। आगे आगे हाथी, पीछे पीछे सिपाही लोग, बड़ी सेना हाथी को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई हाथी को काबू में, कब्जे में नहीं कर पाया। लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, भैया अरे दूर हो जाओ, अरे रास्ता छोड़ दो, हाथी पागल हो गया है, भैया दूर हो जाओ। हाथी जो सामने आता उसको मार देता। और हाथी दौड़ते दौड़ते आया लाजो गुजर के नगर में। उसी समय बहन ऐलादी अपने गांव से, अपने नगर के रास्ते से निकलती हुई जा रही थी। छोटी सी कन्या थी, छोटी सी बच्ची थी ऐलादी, अभी तो छोटी बालिका, रास्ते से निकलती हुई जा रही थी। सामने से आता हुआ हाथी को देखा और पीछे से सिपाहियों की आवाज सुनी। सिपाहियों ने कहा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, अरे वो हाथी मार डालेगा, भाग जाओ। ऐलादी ने देखा कि ये पागल हाथी, ये मतवाला हाथी हमारे पिता के गांव में, हमारे पिता के नगर में उपद्रव मचा रखा है, हमारे गांव में आकर के इसने उधम मचा रखा है, जिसको भी पाता है मार देता है, फाड़ देता है। इस हाथी से अपने गांव के, अपने नगर के लोगों को बचाना चाहिए। छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या छलांग लगाई, और छलांग लगा करके महाराज जब छोटी सी कन्या ने हाथी के सांकर के ऊपर, जिस सांकर से, जिस जंजीर से हाथी बना था, हाथी जिस सांकर को, जंजीर को तोड़ करके भागा था, उस सांकर के ऊपर अपने पांव का एक अंगूठा रख दिया। महाराज उस हाथी की सांकर के ऊपर उस छोटी सी कन्या ने, छोटी सी बालिका बच्ची ऐलादी ने जब सांकर के ऊपर अपने पांव का अंगूठा रखा, पांव नहीं रखा, केवल अंगूठा रखा, हाथी चक्कर खा करके सीधा जमीन में गिर पड़ा। लेकिन महाराज उस कन्या के, उस बच्ची के
उस ऐलादी के पांव के नीचे से, अंगूठे के नीचे से सांकर को छुड़ा नहीं पाया वो हाथी। इतना बलवान हाथी चक्कर खा गया, जमीन में गिर पड़ा चिल्लाता हुआ। लेकिन महाराज उस कन्या की इतनी शक्ति, इतना बल, वो हाथी चक्कर खा गया, गिर पड़ा, छोड़ा। सिपाहियों ने देखा राजू गुजर की बेटी इतनी बलवान। अरे एक कन्या, एक बच्ची इतनी बलवान हो सकती है कि उसके पांव के अंगूठे के नीचे सांकर दबी है, और इतना भयंकर हाथी भी सांकर को छुड़ा ना पाए। ये तो बड़ी चमत्कार की बात है, बड़ी विचित्र बात है। सिपाही लोग दौड़े दौड़े गए और सिपाहियों ने जाकर के गढ़ राजौर पहुंच करके राजा गढ़बिहार को पूरा हाल सुनाया। महाराज राजू गुजर की बेटी इतनी बलवान है, इतनी पहलवान है कि हमारे इतने भयंकर सबसे बलवान हाथी को एक पांव के अंगूठे से रोक दिया। इतनी पहलवान, इतनी बलवान कोई कन्या हमने पहली बार देखी। जाट राजा गढ़बिहार ने तुरंत एक चिट्ठी, एक पत्र लिखा राजू गुजर। हे राजू, हमने सुना है कि तुम्हारी बेटी बड़ी बलवान है। हमने सुना है कि तुम्हारी बेटी बड़ी बलवान है, और तुम्हारी बेटी अगर हमारे घर की बहू बने तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हमारे पुत्र के साथ तुम अपनी बेटी का ब्याह करो। और राजू, अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो हम तुम्हें फिर युद्ध की चुनौती देंगे, और फिर तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। युद्ध में हम तुम्हें हरा करके तुम्हारी बेटी को जीत करके और अपना घर ले। उसने लिखा कि या तो युद्ध की चुनौती स्वीकार करो, या फिर अपनी बेटी का विवाह हमारे घर में करने का प्रस्ताव स्वीकार करो। राजू गुजर ने पत्र पढ़ा और कागज को पढ़ करके उसी में 2 लाइनें लिख दी नीचे। हे राजा गढ़बिहार, तुम्हारे जैसे दुष्ट और अधर्मी राजाओं के यहाँ, तुम्हारे जैसे अधर्मी और पापियों के यहाँ हम अपनी कन्या नहीं ब्याह सकते। हम गुर्जर वीर हैं, हम अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। हमें तुम्हारे युद्ध की चुनौती स्वीकार है। तुम सेना लेकर के चले आओ, राजू गुजर के गांव में तुम्हारा स्वागत। राजा गढ़बिहार ने युद्ध का ऐलान कर, दोनों में जंग छिड़ गई। राजा गढ़बिहार की बड़ी सेना, बड़ा राजा था, बड़ी भारी सेना लेकर के महाराज राजू गुजर के ऊपर आक्रमण कर दिया। और 3 दिन तक राजू गुजर ने राजा गढ़बिहार की सेना का संहार। 3 दिन तक युद्ध चला, और 3 दिन के बाद जब शाम का समय हुआ, शाम को युद्ध विराम होता और सुबह से फिर चालू हो जाता। राजू गुजर को लगा कि अगर मैं हार गया, देखो इंसान कितना बलवान हो, कितना शक्तिशाली हो, लेकिन बात जहां संतान की आ जाए, बात जहां बच्चों की आ जाए, वहां पर महाराज इंसान कमजोर हो जाता। लोग कहते हैं महाराज अगर बच्चे नहीं होते ना, आगे पीछे कोई होता नहीं तो हम देख लेते, वो कर देते ऐसा। राजू गुजर को लगा कि अगर हम हार गए, ये बलवान राजा है, इसके पास सेना की कमी नहीं है, और अगर हम हार गए तो ये दुष्ट पापी हमारी कन्या को, हमारी बेटी को उठा करके ले जाएगा और अनर्थ हो जाएगा। इसलिए महाराज अपनी बेटी की इज्जत के कारण, अपनी बेटी के सम्मान के लिए और उसकी मर्यादा के लिए राजू गुजर ने आज निर्णय कर लिया, कल सुबह का युद्ध अब हम अपनी बेटी के सम्मान के लिए भले ही अपना नगर छोड़ दें, लेकिन
अब रात्रि में युद्ध विराम के बाद राजू गुजर अपनी पत्नी सोड़ा देवी, राजू गुजर की पत्नी का नाम था सोड़ा, अपनी पत्नी सोड़ा देवी को और अपनी बेटी एलादी को साथ लेकर के महाराज निकल गए। रात वहां से चले गए और चलते चलते कहां पहुंचे? झांझ नगर। आप लोग गए झांझ? भरतपुर के पास गया कोई आप लोगों में से? झांझ नहीं गए? जाना चाहिए। अच्छा गए? दर्शनीय स्थल है, तीर्थ है झांझ। भादों के महीने की चौथ को लाखों की भीड़ होती है, हजारों की संख्या में तो वाहन होते हैं, कई हजार वाहन, लाखों की संख्या में लोग होते हैं। भादों के महीने की चौथ बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है, बड़ा भारी मेला होता है। महाराज झांझ नगर में पहुंचे राजू गुजर, और झांझ नगर में उस समय एक लोहार जिसका नाम था मान्या नाम का एक लोहार उस समय वहां पर राज्य करता था। महाराज राजू गुजर ने जाकर के मान्या लोहार से मुलाकात की, रात में अपना पूरा हाल सुनाया। तो मान्या नाम के लोहार ने वहां का जो जागीरदार था, वहां का जो मालिक था उस गांव का, झांझ नगर का, उसने राजू को अपने गले लगाया, कहा राजू तुम अपने आप को अकेला मत समझो, अरे हम तुम्हारे साथ हैं, आज से तुम यहीं रहो, तुम झांझ में रहो, तुम्हारा घर है, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और हर प्रकार से हम तुम्हारे साथ हैं। राजू गुजर अब झांझ नगर के वासी हो गए, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ झांझ नगर में रहने लगे। महाराज झांझ नगर में रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन देखिए, ऐसा भी कहा गया है कि जब राजू झांझ में पहुंचे तो राजू गुजर ने अपने जीवन का गुजारा करने के लिए झांझ नगर में, ऐसा भी हमने पढ़ा है। महाराज राजू गुर्जर बहुत बड़ा वीर, बड़ा बलवान था, उसके नाम का डंका बजता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजू गुर्जर को अपने जीवन में मजदूरी करनी पड़ी, अपने परिवार का पालन करना। मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के राजा सूर्यवंशी क्षत्रिय राजाधिराज अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के पुत्र भगवान राम को भी, जो चक्रवर्ती के राजा थे, एक दिन उनके बेटों को भी नंगे पैर वन वन में भटकना पड़ा। इसमें है कि नहीं? भगवान को भी जंगल में वन वन में भटकना पड़ा, कितने कष्ट जीवन में उठाने पड़े, कितनी मुसीबतों का सामना राम जी को करना पड़ा। एक दिन बहन एलादी के मन में विचार आया कि मेरे कारण मेरे पिता को अपना गांव छोड़ना, अगर मैं बेटी की जगह बेटा होता, अगर मैं पुत्र होता कन्या की जगह, तो शायद मेरे पिता को मेरे कारण अपना गांव नहीं छोड़ना पड़ा। केवल मेरी जिद के कारण, मेरे सम्मान के कारण मेरे पिता को ये कष्ट उठाना पड़ा। इसी दुख में, इसी कष्ट में बहन एलादी ने एक दिन बैठ करके और भगवान शिव जी का ध्यान किया और तपस्या में लीन हो गई बहन एलादी। और एलादी ने झांझ नगर में रह करके 12 वर्ष तक कठोर तप किया भगवान शंकर का, 12 साल
12 साल के बाद देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ प्रकट होकर के आए और भोलेनाथ ने कहा कि एलादी बोलो क्या चाहती हो। एलादी ने कहा कि हम अपने पिता के अपमान का बदला चाहते हैं। हम अपने पिता के हुए अपमान को उसका बदला चाहते हैं और खोया हुआ सम्मान अपने पिता का वापस लौटाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। भोलेनाथ ने कहा देवी एलादी तुम्हारी कामना पूर्ण हो और शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा भाई प्राप्त होगा। वो समय नजदीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो समय नजदीक है, तुम्हारा भाई आने वाला है। तो ऐसा भाई तुम्हारा आएगा जिसके नाम का डंका पृथ्वी लोक में बजेगा। घर घर में उसकी पूजा होगी, गांव गांव में उसके स्थान होंगे और भगवान के समान उसकी पूजा होगी और तुम्हारे पिता के अपमान का बदला वही तुम्हारे पिता के अपमान का बदला लेगा। चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला और भगवान शंकर के आशीर्वाद से धीरे धीरे आया है समय। धीरे धीरे समय आया भादों का महीना। भादों का महीना देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भादों के महीने की अष्टमी को रात के 12 बजे। रात के 12 बजे हुआ था ना कृष्ण अवतार। तो वही आज भादों का महीना आ गया। भादों के महीने की चौथ तिथि है। चौथ तिथि है, मध्यरात्रि का समय है। एक जगह ऐसी भी मान्यता है कि भगवान देव नारायण का ही दूसरा अवतार है, क्योंकि अवतार बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे देव नारायण भगवान। जन्म कारसदेव महाराज ने वैसे ही लिया जैसे देव नारायण अवतार लिया। भादों के महीने की चौथ, मध्यरात्रि का समय, सोती हुई राजू गुजर की पत्नी को स्वप्न दिया भगवान ने। स्वयं मोर मुकुट बंसी वाले श्री कृष्ण भगवान स्वप्न में आए और कहा देवी इसी समय तुम सरोवर के किनारे पहुंचो। इसी समय तुम झांझ में जो सरोवर है उस सरोवर के किनारे पहुंचो। वहीं से मैं तुम्हारी गोद में तुम्हारे पुत्र के तुम्हारे बालक के रूप में तुम्हारी गोद में आना चाहता हूँ मां। महाराज और ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में जन्म देने के बाद माता देवकी, भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था माता देवकी ने, लेकिन जन्म के बाद माता देवकी और पिता वसुदेव कुछ ही देर के लिए रहे साथ साथ। भगवान को जन्म होने के बाद तो गोकुल में चले गए थे नंद यशोदा। तो जब देवकी माता तड़प रही थी अपने लाल को गोद में लेने के लिए, लेकिन कंस के अत्याचारों के कारण कहां संभव था। रात मथुरा की जेल से भागना पड़ा था। तो भगवान ने उसी समय अपनी माता देवकी को वचन दिया था कि हम अगले जन्म में फिर आएंगे और अगले जन्म में तुम्हारी गोद में आएंगे। तुम खूब हमको लाड प्यार करना, खूब हमको पल्ले में झुलाना, खूब हमारे साथ रहना, क्योंकि इस जन्म में तो हम तुम्हारे साथ बालक रूप में नहीं है। इस जन्म में तो हमें नंद यशोदा के यहाँ जाना पड़ेगा। तो भगवान ने जो वचन दिया था माता देवकी को, राजू गुजर की जो पत्नी है वो स्वयं माता देवकी का ही अवतार मानी गई है। देवकी माता का अवतार, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। आज मध्य रात्रि का समय है। राजू गुजर की पत्नी
सोड़ा देवी दौड़ती हुई सरोवर के किनारे पहुंची। भगवान ने जहां बुलाया था उसी जगह पहुंच गई। चारों तरफ देख रही मेरे को यहाँ बुलाया। और महाराज जैसी जोर से मध्यरात्रि का समय, रात के ठीक 12 बजे का समय हुआ। देवनारायण का अवतार रात के 2 बजे हुआ था। माघ का महीना था, वो सप्तमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। लेकिन यहाँ कृष्ण पक्ष है, क्योंकि कृष्ण अवतार है, कृष्ण पक्ष है। रात के 12 बजे हैं, रात के 12 बजे हैं, और वही भादों का महीना है कृष्ण अवतार वाला। रात के ठीक 12 बजे महाराज पानी बरस रहा है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बरसात का मौसम है, भादों का महीना था। महाराज कमल के फूल खिले हुए हैं पूरे तालाब के अंदर, लेकिन एक कमल का फूल सबसे बड़ा और सबसे दिव्य चमक रहा है। कमल के फूल के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे विद्युत लाइट चमक रही है। महाराज जोर से बिजली चमकी और कमल का फूल पानी में बहते हुए किनारे पर आया। और जब किनारे पर आए हुए फूल को देखा, उस फूल में एक नन्हा सा बालक, छोटा सा एक बालक बैठा हुआ है। उस बालक को जब महाराज सोना मैया ने देखा, दौड़ करके बच्चे को उठाया, गले से लगाया, और जैसे बच्चे को उठा करके गले से लगाया, आकाश मंडल से फूलों की बरसात होने लगी। बोलो श्री कारसदेव जी महाराज, बोलो श्री ग्वाल बाबा महाराज की। कारसदेव महाराज को ग्वाल बाबा भी कहते हैं। बुंदेलखंड में इनको ग्वाल बाबा के नाम से जानते हैं। कोई कारसदेव कहता है, कोई ग्वाल बाबा कहता है। ग्वाल बाबा। बोलो श्री कारसदेव जी महाराज की। मध्यरात्रि का रात के 12 बजे महाराज सोड़ा मैया की गोद में आ गए भगवान, मोद मुकुट बंसी वाले। अच्छा देखो, मैं आपको बताऊं एक बात, अवतार 2 प्रकार के होते हैं। अवतार जो होता है ना, अवतार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण अवतार और एक होता है अंश अवतार। तो जो राम है, जो कृष्ण है, ये तो नारायण के, विष्णु के पूर्ण अवतार। राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये पूर्ण ब्रह्म अवतार है। लेकिन श्री कारसदेव महाराज जो है ना, ये पूर्ण नहीं है। ये कौन है? ये श्री कृष्ण के अंश अवतार है। विष्णु के अवतार कृष्ण हैं और कृष्ण के अवतार कारसदेव। कारस बाबा प्रगट भय आज। कारसदेव महाराज की 2 मिनट बधाई, उसके बाद हम आगे की लीला प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भी कथा बहुत लंबी है ना। तो हम लोग 2 मिनट में बाबा के जन्म की बधाई भाव के साथ मनाएंगे, आप लोग सब नाचते हुए। कारस बाबा, देखो आज नाचना सबको पड़ेगा भाई, ठीक है ना। कारस बाबा प्रगट भय आज, झांझ में लड़ुआ बटे। कारस बाबा प्रगट भय आज, झांझ में लड़ुआ बटे। कारस बाबा प्रगट भय आज, झांझ में लड़ुआ बटे। कारस बाबा प्रगट भय आज, झांझ में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी, लड़ुआ बटेरी पेड़ा बटेरी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। लड़ुआ बटेरी देखो पेड़ा बटेरी, लड़ुआ बटेरी देखो पेड़ा बटेरी। कारस बाबा, कारस बाबा प्रगट भय आज, झांझ में लड़ुआ बटे। कारस बाबा प्रगट भय आज, झांझ में लड़ुआ बटे। कारस बाबा प्रगट भय आज,
केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, 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 भर दो तलैया और बांटो मिठाइयाँ, भर दो तलैया और बांटो मिठाइयाँ, भर दो तलैया भर दो तलैया, भर दो तलैया भर दो तलैया, और मोहरों की कर दो बौछार, झांझ में लड़ुआ बटे। बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे, बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे। बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे। अच्छा देखिए, कारस्देव महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? उनको भोग काहे का लगता है? कारस बाबा को भोग लगता है खीर का। खीर और पूरी उनको भोग में लगती है। और मैं आपको बताऊं, अभी तक कारस्देव महाराज के जो भंडारे होते आए हैं, उनके भंडारे होते हैं जगह जगह, तो खीर पूरी का भंडारा होता है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी तक कारस्देव महाराज के कुछ नहीं तो कम से कम 200 भंडारे किए होंगे। 200 से ज्यादा भंडारे हमने कराए अभी तक कारस महाराज के, खीर पूरी के भंडारे। 100 मन दूध की खीर बनाओ, 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 मेवा केसर खूब मिलाओ, मेवा दूध मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ। साधु ब्राह्मण जिमाओ हजार, झांझ में लड़ुआ बटे। बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे, बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटेरी पीड़ा बटेरी, लड़ुआ बटेरी पीड़ा बटेरी, लड़ुआ बटेरी देखो पीड़ा बटेरी, लड़ुआ बटेरी देखो पीड़ा बटेरी। कारस बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे। बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे, बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे। बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे। बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे, बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे, बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे। बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे, बाबा प्रगट भये आज झांझ में लड़ुआ बटे।
झांझ में लड़ुआ बटे, झांझ में लड़ुआ बटे, झांझ में लड़ुआ बटे। बोलो झांझ सरकार की जय हो, बोलो झांझ सरकार की जय हो। राजू गुजर के यहाँ बेटा हुआ, राजू गुजर के यहाँ पुत्र हुआ, शोर मच गया। महाराज धीरे 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 समय आगे बढ़ता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। श्री कारसदेव महाराज थोड़े से बड़े हो रहे हैं, झांझ नगर में लीलाएं कर रहे हैं, अपने झांझ नगर के लोगों को आनंद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं। बाल अवस्था में, बचपन में ही तरह तरह के चमत्कार। एक दिन बालक ही थे, छोटे बालक थे, नादान, जंगल में निकल गए झांझ नगर में। आज भी वहां बड़ा भारी जंगल, जहां उनका स्थान है, वहां पहुंचने के लिए सुनसान रास्तों से निकलना पड़ता। लेकिन झांझ के लोग बड़े प्यारे हैं। जब मेला होता है, मेले के समय लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, और महाराज रास्तों में कई जगह खेतों में से लोग रास्ता निकाल देते हैं, फसलों को कुचलते हुए निकल जाते हैं। लेकिन बेचारे झांझ के जो लोग हैं ना, वो किसी को कुछ कहते नहीं, बड़ी सेवा करते। जो भी आता है वहां मेले में उनके दर्शन करने के लिए आता है ना, बड़ी सेवा करते हैं आने वाले यात्रियों की, और ऐसा मानते हैं जैसे अपने घर के लोग। महाराज झांझ नगर के जंगलों में महाराज कारसदेव घूम रहे थे। घूमते घूमते देखा एक पत्थर के ऊपर जंगल में एक साधु बाबा बैठे। साधु बैठे हैं बाबा। कारस महाराज ने जाकर के, बाल अवस्था बचपन बालक है, जाकर के प्रणाम किया, बाबा जी प्रणाम। साधु ने कहा कि बालक, मुझे भूख लगी है, मैं दूध पीना चाहता हूं, क्या तुम मेरे लिए दूध ला सकते हो? बालक, कारस महाराज को लगा कि कोई महात्मा होगा, कोई साधु सन्यासी होगा, बेचारा पता नहीं कब से भूखा बैठा होगा। बाबा आप दूध पीना चाहते हैं? कहा बेटा, हम दूध पीना चाहते हैं, क्या हमारे लिए तुम दूध ला सकते हो? जरूर बाबा। साधु ने कमंडल उठा करके दिया, लो ये कमंडल ले जाओ, इस कमंडल में दूध लगाओ। जब कारसदेव महाराज ने एक कदम आगे बढ़ाया तो साधु ने कहा, रुको बेटा, हमारे लिए दूध तो लाना, लेकिन दूध ना तो गाय का हो और ना भैंस का हो। हम दूध पिएंगे लेकिन गाय का नहीं, भैंस का नहीं, हम दूध पिएंगे बकरी का। विचित्र बात। बोले हम बकरी का दूध पिएंगे, और बकरी भी कैसी हो? बिन ब्याई हो। जानवर अगर ब्याई नहीं, भाई गाय को बछड़ा ना हो तो दूध कैसे निकले? जानवर ब्याई नहीं तो दूध कैसे निकले? महाराज साधु ने कहा कि बिन ब्याई बकरी, जो ब्याई ना हो उसका दूध लाना। अब वो तो बालक थे, नादान बालक थे, वो क्या समझे कि जानवर ब्याए नहीं तो दूध कैसे निकले? साधु ने बोला है तो कमंडल लेकर के दौड़ पड़े गांव की तरफ, बड़े प्रसन्न की बाबा को दूध पिलाना है। पूरे गांव में गए, लेकिन किसी ने भी दूध देने, क्यों? लोग कहते बेटा दूध तो मिल जाएगा, लेकिन बिन ब्याई बकरी का नहीं मिलेगा। लोग हंसने लगे। एक के घर में, आंगन में 25-50 बकरियां बंधी। कारस महाराज को लगा अब तो दूध मिल जाएगा। कारस महाराज ने कहा, बोले भैया हमको बकरी का दूध चाहिए। बोले मिल जाएगा। बोले नहीं, बिन ब्याई बकरी का दूध। वो हंसने लगा,
बोले बेटा तुमसे किसने कह दिया? अरे भैया बकरी ब्याए नहीं तो दूध न निकले। बालक कारस जिद पे अड़ गए, बोले नहीं हमको चाहिए। अच्छा जब कभी बालक किसी चीज के लिए मचल जाए और वो चीज न मिले तो लोग कहते हैं कि भाई जैसे बच्चे समझे वैसे समझाओ, जैसे माने वैसे मनाओ। उसने कहा कि बेटा अब एक काम करो, हमसे तो नहीं निकला, तुमसे निकल जाए तो तुम निकाल लो। भाई बिन ब्याई बकरी दूध देती नहीं, तुमसे बने तो निकाल खड़ी। इधर की तरफ जो बकरी हैं वो बिन ब्याई हैं, और इधर की तरफ हैं जो ब्याई हुई हैं, इनके बच्चे हैं, ये दूध। कारस महाराज ने बिन ब्याई बकरी का दूध लगाना शुरू किया। 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए और कमंडल दूध का भर गया। बोलो कारस देव जी महाराज की। बिन ब्याई बकरी भी दूध देने लगी। अभी से ये नियम बन गया कि 100 में से एक दो बकरी बिन ब्याई बकरी भी दूध देती हैं, उसको कहा जाता है अनहद बकरी। जो बिन ब्याई बकरी दूध दे उसे अनहद बकरी कहते हैं। लेकिन ये नियम कब से बना? जब से कारस महाराज ने बिन ब्याई बकरी का दूध लगा दिया। महाराज बकरी का दूध भर करके कमंडल में पहुंचे। लो बाबा पियो। अब बाबा भी बड़े आश्चर्य, देखने में बालक छोटा है लेकिन गजब बालक, बिन ब्याई बकरी का दूध लाया। साधु ने कहा कि बेटा तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किसके शिष्य हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तो कारस महाराज ने कहा, बोले बाबा अभी तो हम नादान अबोध बालक हैं और अभी तक हमें सबसे मिला नहीं कि हम गुरु बनाए। आज तक हमें सबको ही नहीं मिला कि हम गुरु बनाएं, इसलिए हमने किसी को अभी तक गुरु बनाया नहीं। अभी तो हम बालक हैं महाराज, अभी हमने किसी को गुरु। साधु बाबा ने कमंडल नीचे रखा, बोला अरे राम तुम्हारा कोई गुरु नहीं है? बोले नहीं। बोले तुम्हारा गुरु नहीं है तो हम तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पी सकते। तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम्हारे हाथ का जल भी स्वीकार नहीं कर सकते, तो हम दूध कैसे पी लें? नहीं पी सकते ये दूध। कमंडल लग गया। कारस महाराज को लगा कि बड़ी मुश्किल से तो दूध लेके बाबा कहता है दूध नहीं पी। कारस देव महाराज ने हाथ जोड़े, बोले बाबा तुमसे अच्छा गुरु, तुमसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा? एक काम करो, आप पहले हमें गुरु मंत्र दे दो, आप पहले हमें अपना चेला बना लो, हमारे गुरु आप ही बन जाओ और बाद में हमारे हाथ का दूध पी लो। महाराज साधु बाबा ने तुरंत ही उस बालक को कान में गुरु मंत्र दे दिया, अपना चेला बना लिया और दूध पी लिया। महाराज अपना चेला बना लिया। और ये साधु बाबा, ये महात्मा कोई और नहीं था। ये साधु बाबा कौन था? ये तो स्वयं देवाज देव महादेव भगवान शंकर ही आज कारस महाराज की परीक्षा लेकर के उनके गुरु बनने के लिए आए। बोलो गुरु भोलानाथ की, बोलो शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कारस महाराज को दर्शन दिया। अब तो भगवान शंकर के चेला हो गए श्री कारस देव जी महाराज, स्वयं भगवान भोलेनाथ के शिष्य बन गए। महाराज झांझ नगर में उसी जंगल में काफी समय तक भगवान शंकर रहे और कारस देव महाराज को अनेक सिद्धियां, अनेक शक्तियां प्रदान की। जैसे कृष्ण अवतार में गुरु सांदीपनि जी ने सारी कलाएं, सारी विद्याएं सांदीपनि आश्रम उज्जैन में श्री कृष्ण को प्रदान की थी, आज उसी प्रकार भगवान शंकर ने सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां श्री कारस महाराज को झांझ नगर के जंगल में। जब शंकर भगवान जाने लगे, कहा कि हमारा समय हो गया है, अब हमें जाना होगा।
कारसदेव महाराज ने पांव पकड़े, गुरुदेव आप जा रहे हैं तो हमारा, अब हम किसके भरोसे? भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए अपना ही स्वरूप एक शिवलिंग यहाँ पर छोड़ करके जा रहे हैं, और तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो मांगो। कारसदेव महाराज ने कहा कि गुरुदेव आपने अपना शिवलिंग स्वरूप स्थापित किया है झांझ में, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर आवे, आने वाले समय में जो आपके दर्शन करने आए, जो झांझ देखने के लिए आए, दर्शन करने आए, उसको कम से कम इस जंगल में ठंडा पानी, शीतल जल की व्यवस्था हो, कम से कम लोगों को ठंडा पानी प्राप्त हो, ऐसी कृपा चाहते हैं। अरे आपकी जटाओं से तो गंगा निकल रही है, उसी गंगा की धार का एक अंश हम झांझ में चाहते हैं। महाराज भगवान शंकर ने उसी समय कहा तथास्तु। और महाराज वहीं भगवान शिव जी ने गंगा के जैसा शुद्ध निर्मल पवित्र शीतल निर्मल जल वहां पर कारस महाराज को प्रदान कर दिया, जिस कुंड का नाम हुआ सीती कुंड। झांझ में आज भी वो कुंड है, उसका नाम है सीते कुंड। शीतल जल है, बड़ा साफ स्वच्छ निर्मल जल है, और उसी जल के पास, वहीं सीते कुंड के पास वो शिवलिंग आज भी विराजमान है, जो भगवान शिव जी ने स्वयं स्थापित किया था। महाराज वो शिवलिंग आज भी वहां पर स्थापित है, और वहीं से वो जल निकलता है सीते कुंड का। जो भी सीते कुंड में स्नान करता है उसके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं सीते कुंड में स्नान। और ऐसी मान्यता है जहां जहां उनके स्थान है कारस महाराज के, जिन जिन लोगों के ऊपर उनकी सवारी आती है कारसदेव महाराज की, जब तक सीते कुंड के जल में स्नान न करे तब तक कारसदेव महाराज की सवारी नहीं आ सकती। हमने सैकड़ों लोगों को देखा है जिनको बाबा की झांकी आती है, सवारी आती है जिनके ऊपर। महाराज जब तक सीते कुंड में स्नान नहीं हो तब तक सवारी ऊपर नहीं आ सकती। सीते कुंड का वो निर्मल शीतल जल आज भी वैसा ही है, जैसा उस समय था वैसा ही जल आज भी है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग, और महाराज चौथ के समय तो लाखों की भीड़, ऐसे उनकी लीला। धीरे धीरे महाराज थोड़े से कारस महाराज और बड़े होते हैं। 12 साल की उम्र हुई, 12 साल की उम्र हुई। 12 वर्ष की अवस्था में झांझ नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था, जो महाराज एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे गांव की गायों को रात में चुरा करके कसाईयों को बेचता था, गायों को कटने के लिए जाने देता था। भुवन सिंह नाम का व्यक्ति, जिसको भुवना कहते थे, भुवना नाम का व्यक्ति था वो महाराज, बड़ा दुष्ट पापी। एक दिन कारस महाराज को पता चला कि हमारे गांव की, हमारे नगर की झांझ की गाय कटने को जा रही हैं कटल खाने में। भुवन सिंह नाम का व्यक्ति गायों को चुरा करके मुसलमानों को बेचता है। रात के 12-2 बजे का वक्त, मध्य रात्रि का समय, 12 साल का बालक तलवार लेकर के रास्ते में खड़ा हो गया। और आज भुवन सिंह जैसे गायों को लेकर के आया रात में, श्री कारसदेव महाराज 12 साल के बालक थे, दौड़ करके आए, निकाल करके अपनी तलवार भुवन सिंह का सिर धड़ से अलग। बोलो कारसदेव जी महाराज की। 12 साल की उम्र में जिसने गौ माता के भक्षक को खत्म कर दिया, गौ माता के रक्षक बन करके अपने पूरे जीवन पर्यंत जिन्होंने केवल गौ माता की सेवा की, केवल गौ माता की,
अच्छा देखिए, बचपन में, बाल अवस्था में, पहले के समय में माता पिता बच्चों के खेलने के लिए बाजार से खिलौना लाया करते थे। पहले बच्चे लोग मिट्टी का घोड़ा बनाते थे, मिट्टी के हाथी बनाते थे, मिट्टी का ट्रैक्टर बनाते थे, गाड़ियां बनाते थे। आप लोग बनाए कि नहीं बनाए? मिट्टी के खिलौने से खेलने की नहीं? मिट्टी के खिलौनों से लोग खेलते, मिट्टी में घर बनाते हैं बच्चे महाराज। लेकिन आज की विडंबना तो देखो आप, ये तो पुराने समय की बात है। आजकल तो हमारे बच्चे खिलौनों से नहीं खेलते, बच्चे खिलौनों से खेलते ही नहीं। ऐसे खेलते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, गर्भ से बाहर निकला और बाहर निकलते ही बच्चा सीधा मोबाइल मांगता है। बच्चा गर्भ से निकलता है, सीधा मोबाइल मांगता है। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ के अंदर अपनी माँ को जैसा देखा है, वो गर्भ से निकलने के बाद वही तो करता है। माताएं भी खूब मोबाइल चलाती हैं, भाई लोग भी खूब मोबाइल चलाते हैं। तो आजकल बच्चे तो महाराज, उनका बस चले तो वो गर्भ के अंदर ही मांगे कि यही दे दो। छोटे छोटे बच्चों को महाराज गेम खेलने की आदत लग गई, गेम खेलने की आदत लग गई। कई बच्चे तो महाराज लाखों रुपए उड़ा दिए गेम खेलने के चक्कर में। माँ बाप के मेहनत की कमाई लाखों रुपए उस गेम में महाराज बर्बाद कर दिया। लेकिन कारस को महाराज को खेलने के लिए बाल अवस्था में उनके पिता राजू भोजन एक कुम्हार के घर जाकर के, तो कुम्हार के यहाँ से एक घोड़ा बनवा करके लाए। और घोड़ा भी कैसा? उस घोड़े के पांव में चक्के लगे, पहिए लगे। देखा होगा आपने, पहले पुराने समय में खिलौने मिलते थे बाजार में, कुम्हार लोग भी बनाते थे, उसके पांव में चक्के लगा देते थे। बच्चे रस्सी बांधे और उस घोड़े को दिन भर यहाँ से वहां डोलते रहे। कारस्ते महाराज घोड़े को बहुत ज्यादा प्रेम करते, घोड़ा उनको ज्यादा प्रिय था। उस मिट्टी के घोड़े के गले में रस्सी बांध लेते और दिन भर वो चक्के उसमें लगे, पांव में पहिए लगे चलने वाले, दिन भर उसको लेकर के यहाँ से वहां डोलते रहते। बड़ी बहन एलादी ने आवाज लगाई, बड़ी बहन एलादी ने आवाज लगाई, अरे कारस, भोजन की थाली परस के आजा। दोनों बहन भाई ने बड़ा लाल, कारस थाली परस के आजा, भोजन कर ले। छोटे से कारस महाराज अपना घोड़ा पकड़े हाथ में, बालक है ना, छोटे से महाराज घोड़े की रस्सी पकड़े और वो मिट्टी का घोड़ा खींचते भय चल, उसको खींचते भय और दरवाजे पर आए। और जाकर के नीम का पेड़ था दरवाजे पर, नीम के पेड़ से जाकर रस्सी बांधी नीम के पेड़ से। अंदर पहुंचे तो थाली परसी हुई है भोजन की। कारस महाराज ने कहा, बहन एलादी, अरे तुमने हमारे लिए तो थाली परस दी, लेकिन हमारा घोड़ा तो भूखा है, क्या उसको रोटी नहीं खिलाएगी? एलादी ने कहा, अरे कारस, तेरा घोड़ा मिट्टी का है, तेरा घोड़ा थोड़ी खाता है। अरे वो तो मिट्टी का है, वो थोड़ी खाएगा। कारस ने कहा, बोले नहीं, पहले हमारे घोड़े को भोजन दे, बहुत जोर से भूखा है, हमारे साथ दौड़ के आया है, उसको भूख लगी होगी, पहले उसको रोटी खिला तब खाएंगे। अब कभी कभी बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि माँ बाप को भी, बहन छोटे बड़े जो बहन भाई होते हैं उनको भी देखना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे जैसे माने वैसे मनाओ। कारस महाराज बड़े गुस्से में बोले, नहीं, पहले घोड़े को खिलाओ। एलादी को लगा कि ये मिट्टी का घोड़ा है, ये खाएगा, लेकिन ये कारस मचल रहा है, चलो खिला दो। वही कारस महाराज की जो थाली लगी थी, वही थाली भोजन की
उठा करके बहन एलादी ने उस मिट्टी के घोड़े के सामने जाकर के रख दी। ले भैया तू भी खा ले, तू भी खा ले। और कारस महाराज ने उस घोड़े की तरफ देखा, नजर भर के उस मिट्टी के घोड़े से कहा, अरे देखता क्या है, रोटी खाना। अभी तेरे को हमारे साथ घूमने चलना है बाहर, भूख लगी होगी तेरे को, मेरी तरफ क्या देख रहा है, रोटी खा। जैसे कारसदेव ने इशारा किया कि रोटी खा, महाराज वो मिट्टी का घोड़ा भी भोजन, वो मिट्टी का घोड़ा भी भोजन कर गया। 1 मिनट में थाली पूरी साफ। अब तो बहन एलादी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। बाप रे बाप, ये मिट्टी का घोड़ा वो कैसे रोटी खा गया। अरे कारस, ये तेरा घोड़ा तो चमत्कारी है, मिट्टी का घोड़ा भी रोटी खा गया। एलादी ने दूसरी थाली लगाई और थाली परस करके दी कारस महाराज को। कारस महाराज ने भोजन किया। कारसदेव महाराज के जो पिता हैं राजू गुजर, ये 2 भाई थे। 2 भाई थे, एक का नाम था राजेंद्र राजू गुजर, दूसरे का नाम था गोरेलाल मतलब गोरे गुजर। उनको गोरे कहा जाता था, इनको राजू कहा जाता था। महाराज राजू गुजर की पत्नी का नाम था सोड़ा देवी और गोरे गुजर की पत्नी का नाम था सगरी। सोड़ा और सगरी, राजू और गोरे, ये 2 भाई। राजू गुजर के यहाँ 2 संतानें हुई, एलादी और कारसदेव। एलादी और कारसदेव। और गोरे गुजर के यहाँ भी 2 संतानें हुई, 2 संतान हुई, एक बेटी एक बेटा। बेटी का नाम था सुंदर, बेटी का नाम था सुंदर और पुत्र का नाम था सूरपाल। जो सूरपाल महाराज है ना, जो सूरपाल हैं, ये कारसदेव महाराज के भाई हैं, लेकिन कौन हैं, उनके चाचा के लड़के हैं। ये महाराज गोरे गुजर के पुत्र हैं सूरपाल, राजू के हैं कारसदेव और गोरे के हैं सूरपाल। महाराज कारसदेव थोड़े से और बड़े हुए तो घोड़े पर बैठने का बड़ा शौक। पिता ने लाकर के कारसदेव को घोड़ा दे दिया, घोड़े पर बैठते बड़े शान में चलते। एक दिन अपने घोड़े को बांध दिया नीम के पेड़ से। जब असली घोड़ा आ गया उनके पास तो घूम बैठ, महाराज घोड़े पर बैठ कर बहुत घूमते थे। एक दिन उनके चाचा के लड़के सूरपाल, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम हो गया। सूरपाल कारस के बिना रहते नहीं, कारस सूरपाल के बिना रहते नहीं, बड़ा अनन्य प्रेम हो गया दोनों में। एक दिन महाराज सूरपाल ने जाकर के कारसदेव के घोड़े को खोला, पेड़ से बंधा हुआ था, और उसको निकाल करके उसकी पीठ पर बैठ करके सूरपाल चलने लगे। निकले ही थे, इतने में सामने से कारस महाराज, और कारस महाराज ने जब देखा अपने भाई सूरपाल को घोड़े पर बैठा हुआ, कारसदेव ने कहा कि भाई सूरपाल, ये घोड़ा आपको बहुत सुंदर लगता है, आप घोड़े पर बैठे बहुत सुंदर लगते हो। हम चाहते हैं कि आज से इस घोड़े पर आप ही सवारी करो, आज से इस घोड़े की सवारी आप ही करो, आपको ये घोड़ा बहुत जचता है, बहुत सुंदर लगता है। कारसदेव महाराज ने उसी दिन घोड़े पर बैठना छोड़ दिया, अपना घोड़ा अपने भाई को दे दिया, और उसी दिन से श्री कारसदेव महाराज ने अपनी सवारी बना ली भैंस को। भैंस के ऊपर बैठकर के चलने लगे श्री कारसदेव। कारसदेव की सवारी क्या है? भैंस। और उनके भैया
सूरपाल की सवारी है घोड़ा। जहां भी उनका मंदिर होता है, जहां भी उनका स्थान होता है, वहां उनके मंदिर के आगे की तरफ चबूतरे पर एक तरफ घोड़ा, एक तरफ भैंस की मूर्ति बनी, क्योंकि दोनों की सवारी है। एक दिन समय आया और सूरपाल की बहन जिनका नाम था सुंदर, सुंदर का विवाह हुआ अक्षय गुर्जर के साथ। कांकड़ खेरा नाम का एक गांव था, वहां का एक अक्षय नाम का गुर्जर, जिसके साथ सूरपाल की बहन सुंदर का विवाह हुआ। देखो, ऐलादी का विवाह नहीं हुआ, ऐलादी का विवाह नहीं हुआ, कारसदेव महाराज का भी विवाह नहीं हुआ। वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने जीवन में शादी की ही नहीं। कारसदेव ने और ऐलादी ने दोनों का विवाह हुआ केवल बहन सुंदर का। जब बहन सुंदर का विवाह हुआ तो एक दिन भैया सूरपाल अपनी बहन को लिवाने के लिए अपनी बहन के ससुराल कांकड़ खेरा जा रहे, घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। समय आया और महाराज जब निकले तो कांकड़ खेरा जाने के लिए उनको झांझ नगर से निकल करके और गढ़ राजौर राजा गढ़वेढ़ार के गांव में से निकल करके जाना होता। गढ़ राजौर राजा गढ़वेढ़ार के गांव में से निकल करके जाना होता था। महाराज सूरपाल घोड़े पर बैठे और जा रहे थे। जब जाने लगे तो रास्ते में गढ़ राजौर के राजा गढ़वेढ़ार की बेटी, राजा गढ़वेढ़ार की कन्या राजकुमारी जयजमदे, राजकुमारी जयजमदे झूले पर बैठी हुई बाग में, बगीचे में अपनी सखी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। सामने से सूरपाल भैया घोड़ा पर बैठ कर निकले उसी बगीचे में से। सामने से उस राजकुमारी जयजमदे ने जब देखा, सूरपाल महाराज देखने में अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर, माथे पर प्रकुंड तिलक लगाते दोनों भाई, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते, हाथ में त्रिशूल लेकर के चलते थे सूरपाल महाराज। और देखने में बड़ा सुंदर स्वरूप, सुंदर शरीर। राजकुमारी जयजमदे ने देखा तो राजकुमारी जयजमदे महाराज सूरपाल को देख करके बड़ी मोहित, बड़ी प्रभावित हुई। उसने अपनी एक सखी को, एक सहेली को भेजा, इस व्यक्ति को बुलाया। सूरपाल पहुंचे और बड़ी विनम्रता से सूरपाल महाराज ने, राजकुमारी आपने क्या बात? राजकुमारी जयजमदे ने कहा कि तुम्हें देख करके हमारा मन बड़ा प्रसन्न और हम चाहते हैं कि तुम कहीं मत जाओ, हमारे गांव में यहीं रह जाओ। हम अपने पिता के पास बैठ करके तुम्हारे विवाह की बात करेंगे, और जब तुम हमारे घर में, जब तुम हमारे साथ विवाह करोगे ना, तो जानते हो हम बहुत बड़े राजा गढ़वेढ़ार की बेटी हैं, तुम्हें भी राजा बनवा दूंगा। तुम राजा बन जाओगे, हमारी बात मानो और हमारे यहीं रह जाओ और हमारे साथ। महाराज सूरपाल ने दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता से, राजकुमारी जी आपका ये विवाह का प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है, हमें आपके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। और रही बात राजा बनने की, तो आप हमें राजपाट का लालच मत देना, क्योंकि हम झांझ नगर के राजा। उस समय सूरपाल महाराज राजा बन चुके थे। बोले हम झांझ नगर के राजा हैं, हमें तुम्हारे किसी राजपाट की आवश्यकता नहीं है। अभिमानी घमंडी राजा, दुष्ट राजा गढ़वेढ़ार की बेटी
महाराज उसने भी बड़े अभिमान में आकर के कहा, अरे सूरपाल, होगा तो कहीं का राजा, तेरे जैसे राजा महाराजा हमारे यहाँ पानी भरते हैं। जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं गढ़राजौर के राजा गढ़बेढार की बेटी हूँ। राजा नहीं, महाराजा है मेरे पिता। और तेरे जैसे राजा हमारे घोड़ों की लीद साफ करते हैं, तेरे जैसे राजा हमारे यहाँ महल में झाड़ू लगाते हैं, समझा? सूरपाल महाराज को भी थोड़ा गुस्सा। सूरपाल ने कहा कि राजकुमारी, अरे होगी तुम किसी बड़े राजा की बेटी, होगी तुम गढ़राजौर के राजा गढ़बेढार की बेटी। मैं वीर गुर्जर झांझ नगर का राजा तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी ये कामना भी पूरी कर दूंगा। तुमने कहा ना कि हमारे जैसे राजा गोबर डालते हैं, लीद उठाते हैं, घोड़ों की झाड़ू लगाते हैं, पानी भरने आते हैं। हम वचन दे के जाते हैं कि झांझ नगर में सीते कुंड का पानी भरवा लेंगे तुमसे और अपने घोड़ों की लीद साफ करवा लेंगे तुमसे झांझ नगर में। वचन दे के जाता हूं तुम्हें कि सीते कुंड का पानी भरवा लूंगा तुमसे और अपने घोड़ों की लीद साफ करवा लूंगा। होगी तुम किसी बड़े राजा की बेटी। सूरपाल महाराज गुस्से में बोल करके चले जाए। सूरपाल महाराज बोल करके चले आए। घर आकर के घर के बाहर नीम का पेड़ था, एक चबूतरा बना था। उस चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे छाह में बैठे सूरपाल बड़ी टेंशन से, बड़ी चिंता। सामने से कारसदेव महाराज भैंस की सवारी किए हुए घूमते घूमते आए। अरे भाई सूरपाल, क्या बात, आज बड़ी चिंता में लग रहे? अरे भैया सूरपाल, आप तो मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा क्या हुआ जो आज आप चिंता में हैं? अरे मुझे बताओ ना क्या बात। सूरपाल ने कहा, कारस, मैं बहन सुंदर को लेने गया था। रास्ते में राजा गढ़बेढार की बेटी ने हमारा अपमान कर दिया और भैया मैंने भी उसको कह दिया कि सीते कुंड का पानी भरवा लूंगा, मैंने भी कह दिया कि घोड़ों की लीद साफ करवा लूंगा। लेकिन भैया कारस, वो राजा तो बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा राजा है, उसके पास बड़ी सेना है। हमने कह तो दिया, लेकिन होगा कैसे? इसी बात की चिंता है कि मैंने कह तो दिया है, लेकिन हम कैसे करेंगे? कारसदेव महाराज ने सूरपाल का हाथ पकड़ा, बोले भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमने कह दिया समझ लो हो गया, तुमने कह दिया तो समझ लो हो गया, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया कारसदेव महाराज ने उसी समय सूरपाल के सामने ही तुरंत एक पत्र लिखा और लिख दिया उसमें, हे गढ़राजौर के राजा गढ़बेढार, एक वीर गुर्जर तुम्हें चैलेंज करता है, चेतावनी देता है कि आज से ठीक 7वें दिन 7 दिन का समय दे रहा हूं तुम्हें। जितने भी राजा महाराजाओं को इकट्ठा करना हो, जितनी भी ताकत, जितना भी बल और जितनी भी सेना इकट्ठी करनी हो कर लेना। तुम्हें 7 दिन का समय दे रहा हूं तैयारी करने के लिए। आज से ठीक 7वें दिन के 12 बजे मैं तुम्हारे महल के अंदर आऊंगा। मैं खुद आऊंगा और आकर के तुम्हारी बेटी को महल के अंदर से उठा करके ले जाऊंगा झांझ नगर। तुम्हारी बेटी ने हमारे भाई का अपमान किया है और अपने भाई के वचन के अनुसार सीते कुंड का पानी जब तक नहीं भरवा लिया, तब तक मैं भी वीर गुर्जर पुत्र ना कहलाऊंगा। जितने राजाओं को बुलाना हो बुला लेना, देश देश के महाराजाओं को बुला लेना, अगर रोक सको तो रोक लेना।
7 दिन पहले से चेतावनी दे दी महाराज कारसदेव ने कि मैं आ रहा। गढ़ राजौर का वो राजा, जाट राजा, उसने महाराज आसपास के जितने राजा महाराजा थे सबको निमंत्रण दे दिया, सबको निमंत्रण दे दिया। अपने महल के चारों तरफ खाई खुदवाई, गड्ढा खुदवा दिया, पानी भरवा दिया उसमें, और सेना को तैनात कर दिया कि वो जैसे ही गुर्जर के पुत्र आए खत्म कर दिया। पुरानी दुश्मनी थी, राजू गुर्जर के साथ पुरानी दुश्मनी थी। आज कारसदेव महाराज को बदला लेने का समय वक्त आ गया। और हमारा 7वां दिन 12 बजने का समय हुआ और आज कारसदेव महाराज ने पुनः एक बार अपने उसी घोड़े की लगाम पकड़ी, जो घोड़ा अपने भाई को दिया था। आज फिर से एक बार उसी घोड़े की लगाम पकड़ी और छलांग लगा कर घोड़े पर बैठे। और जिस समय घोड़े की लगाम खींची महाराज, जमीन में चलने वाला घोड़ा आज आसमान में उड़ने लगा। कारसदेव महाराज का घोड़ा आसमान में हवा की तरह उड़ने लगा और उड़ता हुआ घोड़ा सेना को नीचे खड़ी थी। लोगों को लग रहा था कि यहाँ से आएंगे, रास्ता बंद कर दिया, यहाँ से आएंगे, जमीन में गड्ढा खोद करके पानी भर दिया। और महाराज ठीक 12 बजे का वक्त हुआ, कारसदेव महाराज का घोड़ा छलांग लगाता हुआ सीधा महाराज महल के ऊपर से और सीधा जाकर के राजा गढ़बेढार के आंगन में उतरा। बोलो कारसदेव जी महाराज की। जैसे आंगन में जाकर के घोड़ा उतरा, 1 सेकंड में पलक झपकते ही कारसदेव महाराज ने छलांग लगाई, कूद करके घोड़े के ऊपर से सीधे अंदर पहुंचे। अंदर जाकर के देखा तो पलंग के ऊपर वो राजकुमारी बैठी है, पलंग के ऊपर बैठी है राजकुमारी। और कारसदेव ने जाकर के राजकुमारी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके खींच करके लाना चाहते थे घोड़े पर बिठाने के लिए। इतने में उस कन्या ने, उस राजकुमारी ने जोर से आवाज लगाई, अरे भैया। क्या कहा उसने? अरे भैया, कौन हो तुम? अरे भैया छोड़ो, अरे भैया तुम हमें कहां लेकर के जा रहे हो? अरे भैया तुम हमें छोड़ो भैया। जब उस कन्या ने बार बार भाई कहा, भैया कहा, तो कारसदेव ने हाथ छोड़ दिया और कारसदेव ने कहा कि बहन, जब तुमने हमें भाई कह दिया है तो आज से मैं भी तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। सोच करके तो कुछ और आया था, सोच करके तो कुछ और आया था बहन, लेकिन एक ही बार में जब तुमने अपना भाई कह दिया तो आज से ये कारस तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है और संकल्प और प्रतिज्ञा करता है कि आजीवन जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगा, जीवन में अब कभी विवाह नहीं। मैंने हाथ पकड़ा और तुमने भाई कह दिया, तो आज से संसार की सभी स्त्रियां हमारे लिए बहन और मां के समान ही। ये प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने और कहा कि बहन, लेकिन तुम्हें आज हमारे भाई के वचन को रखने के लिए और हमारी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैं हमारे साथ झांझनगर चलना होगा। हमने तुम्हें अपनी बहन बना लिया है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भाई तुम्हारी लाज बचाएगा, ये भाई तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करेगा, लेकिन तुम्हें भी हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ हमारे गांव चलना होगा। कारसदेव महाराज ने तुरंत अपनी बहन बना करके दुश्मन की बेटी को, देखो विचार करने की बात है, जो दुश्मन की बेटी को भी अपनी बहन बना ले वही है श्री कारसदेव। कारसदेव का नाम ऐसे ही ऊंचा नहीं हुआ, ऐसे ही महान नहीं बने महाराज। जो दुश्मन की बेटी को भी बहन के रूप में स्वीकार कर ले वो है श्री कारसदेव महाराज। बहन बना लिया और बहन बना करके घोड़े पर बिठाया और इधर महाराज
राजा गढ़बीढ़ार की सेना इधर उधर उथल पुथल मच गई, पकड़ने के लिए भागने लगी सेना। जितने में सेना अंदर आती उतने में तो कारसदेव महाराज ने घोड़े पर बिठाया उस कन्या को और लगाम पकड़ करके जैसे झटका मारा, घोड़े ने लगाई छलांग और महाराज दीवाल को कूद करके सीधा आसमान में उड़ता हुआ घोड़ा सीधा झांझ नगर में जाता है। दुश्मन की बेटी को राजकुमारी जय जमदे को लेकर के श्री कारसदेव जी महाराज झांझ में, और जब झांझ नगर में पहुंचे महाराज, बहन एलादी घर से निकल रही थी बाहर। दरवाजे में आते ही जब देखा कि आज कारस किसको लेके आए, महाराज जैसे एलादी ने देखा कि भैया आज किसको लेके आए, अरे ये भैया आज किसको लेके आए, एलादी को लगा कि ऐसा तो नहीं कि आज भैया शादी वादी करके तो नहीं ले आए, नहीं तो ये इतनी सुंदर ये कन्या की राजकुमारी कौन है। एलादी बोलने ही वाली थी, भैया शादी करके ले आए होगा। बहन एलादी बोलने वाली थी, कारसदेव समझ गए कि मैंने बहन बना लिया है, अब एलादी कहीं कुछ बोल ना दे, इसलिए इस कन्या को बुरा ना लग जाए क्योंकि मैंने बहन बना लिया है। तो कारसदेव ने घोड़े से उतरने से पहले ही जोर से कह दिया, अरे एलादी ले, तेरे लिए एक छोटी बहन और ले आया हूँ, आज से ये तेरी छोटी बहन है, इसको भी अपने साथ अपने घर में रख ले, तू भी सीते कुंड का पानी भरती है, इसको भी पानी भरवाना, अरे तू भी अपने घर के सारे काम इससे करवाना, क्योंकि आज से ये तेरी छोटी बहन है, आज से हम सबकी छोटी बहन। राजा गढ़बीढ़ार को पता लगा, राजा गढ़बीढ़ार को पता लगा कि हमारी बेटी को ले गए। अब तो महाराज बड़ी भारी सेना लेकर के दौड़ा कारसदेव को मारने के लिए, और कारसदेव ने 16 बार गढ़बीढ़ार को भयंकर सेना लेकर के आता है, जाटों की सेना लेकर के आया महाराज मारने के लिए, आक्रमण कर दिया झांझ नगर के ऊपर, और कारसदेव महाराज ने हंसते हंसते चुटकियों में महाराज बड़ी बड़ी सेनाओं का संहार। और ऐसा लिखा है कि कारसदेव महाराज ने अपने जीवन में 52 किले जीते, 52 गढ़ परास्त कर दिए, 52 राजाओं को हरा दिया, और महाराज राजस्थान में उधर उधर भरतपुर और धौलपुर से लेकर के और इधर मेवाड़ तक पूरा राज्य उन्हीं के हाथ में था, और उसके राजा थे कौन, उसके राजा बने महाराज सूरपाल। इतने बलवान होने के बाद भी, इतने वीर होने के बाद भी श्री कारसदेव जी महाराज कभी स्वयं राजा नहीं बने, विवाह भी नहीं किया, ब्रह्मचारी रहे और कभी राजा भी नहीं। 52 राजाओं को जीता, 52 गढ़ तोड़े, 52 राजाओं को परास्त किया, 52 राजा बड़े बड़े राजा बलशाली जो युद्ध करने आते थे, और महाराज कारसदेव और सूरपाल दोनों भाइयों ने ऐसी वीरता दिखाई महाराज कि मेवाड़ से लेकर के भरतपुर तक उधर का पूरा राज और मेवाड़ तक का पूरा राज्य उन्हीं के अंडर में था। वो स्वयं सूरपाल महाराज ही उस समय राजा, इतने बड़े बड़े झंडा लहराया। और समय आया, कारसदेव जी महाराज ने जब 52 किले जीत लिए, 52 राजाओं को परास्त कर दिया, राजा गढ़बीढ़ार को घुटनों की बल ला दिया, अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया, उनकी कन्या को वापस लौटा दिया,
और अब श्री कारसदेव जी महाराज एक दिन विचार करते हुए और अपने गुरु का भगवान शंकर का ध्यान करते करते सीधे हिमालय में पहुंच गए और हिमालय में जाकर के हिमालय की तलहटी में हिमालय की गुफा में जाकर के भगवान शिव जी का अपने गुरुदेव का ध्यान करने समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठे थे और इधर राजा है महाराज सूरपाल, लेकिन सूरपाल को घोड़े के साथ में मोर पालने का बड़ा शौक था। मोर के बड़े प्रेमी थे। कहीं भी जाते थे ना, मोर को पिंजड़े में बंद करके और वो पिंजड़ा अपने साथ लेकर के जाते थे। जंगल में गए, जंगल में निकले महाराज सूरपाल, माथे पर मलयागिर चंदन का त्रिपुंड तिलक, शिव के भक्त हैं। मलयागिर चंदन का त्रिपुंड तिलक, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में त्रिशूल और एक में मोर का पिंजरा और घोड़े की सवारी। जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए और चलते चलते महाराज एक दिन सूरपाल भैया थक गए। जब घनघोर जंगल में पहुंचे महाराज, जब जंगल में पहुंचे एक पेड़ के नीचे, गर्मी का समय था, पसीना आ रहा था, थके हुए थे। महाराज सूरपाल भैया जाकर के पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुकने के उद्देश्य से अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ दिया, घोड़े की रस्सी पेड़ से बांध दी और मोर का पिंजरा पेड़ के ऊपर खूंटी पर लटका दिया। तो थोड़ा सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, धूप बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, अभी धूप खत्म हो जाएगी तो फिर आगे की यात्रा पर निकलेंगे। और जमीन में उसी पेड़ के नीचे मिट्टी का एक ढेर था ऊंचा, एक सर्प के रहने की बामी, नाग जमीन में जो घर बना करके रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बामी। महाराज सर्प के रहने का घर, मिट्टी का ऊंचा सा ढेर, उसमें उस मिट्टी के ढेर के अंदर उस पेड़ के नीचे एक नाग और नागिन दोनों अपना घर बना करके रहते थे। लेकिन संयोग की बात ये भैया सूरपाल उस मिट्टी के ढेर के ऊपर उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए अपना हाथ ऐसे सिराने पर लगा करके लेट गए। थोड़ी धूप कम हो जाएगी तो आगे बढ़े। लेकिन माथे पर चंदन का तिलक था, मलयागिर सुगंधित चंदन था और उनके माथे से जब पसीना बहा, पसीने के साथ वो चंदन बहा और चंदन पसीने के साथ मिश्रित होकर के उस नाग के घर के अंदर, वामी के अंदर जैसे एक बूंद पसीना गिरा और चंदन की सुगंध महाराज जब वामी के अंदर आई तो नाग तो सो रहा था, नागिन की नींद खुल गई। चंदन की इतनी सुगंध हमारे घर के अंदर, नाग को चंदन बड़ा प्रिय होता है। आपने सुना होगा तो देखा भी हो शायद कि नाग चंदन के पेड़ से ही लिपटता है। चंदन का पेड़ होगा ना तो काला नाग जाकर के उस चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है, क्योंकि नाग को वो चंदन का पेड़ बड़ा प्रिय है। महाराज उस नागिन ने जब चंदन की खुशबू देखी, तुरंत अपने घर से बाहर अंदर जमीन के अंदर से निकल करके बाहर आई
और बाहर जमीन में लेटे हुए सूरपाल को देखते हैं। अब उस नागिन ने अंदाज लगाया अपने मन से, उसने विचार किया ये आदमी कौन है? मेरे घर के ऊपर, मेरे पेड़ की छाह में ये अजनबी, ये राहगीर, ये आदमी कौन है और यहाँ क्यों आया है? उस नागिन ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नागों का शिकार करने वाला कोई शिकारी हो, क्योंकि कुछ लोग नागों का शिकार करते हैं। जंगल में बड़े बड़े जो नाग होते हैं ना, उन नागों को मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि नागों के फण में एक नागमणि होती है, उस नागमणि का शिकार करते हैं। उस नागमणि को करोड़ों में बिकती है। उस नागमणि को निकालने के लिए कुछ शिकारी नागों को मारते हैं। उस नागिन ने सोचा कि हो ना हो ये नागों का शिकारी है, और अगर ये नागों का शिकारी नहीं है तो इसके पास मोर का क्या काम? क्योंकि मोर और नाग की दुश्मनी होती है। मोर को अगर सांप दिख जाए तो मोर खा जाता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, मार देता है। महाराज, मोर को देख करके नागिन की शंका और बढ़ गई। ये मोर साथ में लिए है और इसके पास बगल में त्रिशूल रखा है। त्रिशूल के ऊपर लाल चंदन का, लाल रोली का तिलक लगा हुआ था। उस नागिन को लगा कि हो ना हो इस त्रिशूल के ऊपर ये खून लगा हुआ है, इसने पहले किसी नाग को मारा होगा इसी त्रिशूल से, और सर्प से कटवा दिया, इस मोर से कटवा दिया होगा नाग को। ये नागों का शिकारी है। अब नागिन को डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों का शिकार करने के लिए शिकारी हमारे घर के बाहर हमारे ही इंतजार में बैठा हो, कहीं ये मेरे पति को मार ना दे, उनके फण में जो मणि है उस मणि को ना निकाल ले। नागिन ने जाकर के तुरंत अंदर गई, मिट्टी के माना जमीन के अंदर गई और जाकर के अपने पति को जगाया, सर्प को जगाया, नाग को जगाया और कहा स्वामी, स्वामी एक नागों का शिकारी आया है हमारे घर के बाहर, पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, और अगर तुम बाहर गए उसकी नींद खुल गई तो वो तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि उसके साथ में मोर है, उसके साथ में मोर है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो नागों को मारने वाला शिकारी है। इसलिए स्वामी हमारी बात मानो, उसके जागने के पहले तुरंत जाओ और जाकर के उसको डस लो, उसको खत्म कर दो, उसको मार दो। अगर वो नहीं मरा तो हम दोनों मर जाएंगे। नाग ने नागिन को समझाया, नाग ने नागिन को समझाया कि सुनो, ऐसे किसी के ऊपर शंका नहीं करना चाहिए। क्या पता कोई रास्ते में चलने वाला राहगीर हो, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुका हो, ऐसे बिना बोले हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। नागिन ने कहा नहीं स्वामी हमारी बात मानो, अगर हम चूक गए तो हम दोनों मारे जाएंगे, तुम जाओ। उस नागिन ने जबरदस्ती नाग को भेज दिया और नाग ने जाकर के जमीन में लेटे हुए सूरपाल महाराज के पांव में जाकर के बस दिया। जब पांव में जाकर के डस दिया, सूरपाल का पूरा शरीर नाग के जहर से खाला, और जैसी नाग ने डसाना, अब तो मोर व्याकुल अपने मालिक को घोड़ा भी देख करके व्याकुल, घोड़ा दोनों पांव ऊपर उठा करके हिनहिनाने लगा, चिल्लाने लगा, और मोर भी व्याकुल है, हम कैसे अपने स्वामी को बचाएं, हम अपने कैसे सूरपाल को बचाएं। घोड़ा भी परेशान,
घोड़ा कहता है मोर, अरे कुछ तो कर। मोर कहता है कि क्या करूं, मैं तो पिंजड़े में बंद हूं। घोड़ा घोड़े से कहता है तू ही कुछ कर। घोड़े ने अपना सिर मारा जोर से उसके पिंजड़े में, और पिंजड़ा गिरा जमीन में। और जैसे पिंजड़ा जमीन में गिरा, घोड़े ने कहा कि तू अपनी चोंच से पिंजड़े को खोल और जाकर के सीधा उड़ करके झांझ में खबर दे दे कि भैया सूरपाल को नाग ने डस लिया है। वो मोर उड़ता हुआ सीधा झांझ में पहुंचा। झांझ नगर में पहुंचा और जाकर के उस मोर ने खबर दे दी कि भैया सूरपाल को नाग ने डस लिया है। बहन ऐलादी ने जब खबर सुनी कि भाई सूरपाल को नाग ने डस लिया, बहन ऐलादी चिल्लाती हुई जैसे जमीन में गिरी, बेहोश होकर के जमीन में गिरते ही महाराज ऐलादी का सिर एक पत्थर पर गिरा, सिर फट गया। और बहन ऐलादी ने अपने सिर के ऊपर हाथ लगाए तो हाथ खून से सन गए, और वही खून से सने हुए दोनों हाथ बहन ऐलादी ने जमीन में पड़ के पत्थर के ऊपर और कारस देव को आवाज लगाई, अरे कारस! जैसी जोर से हाथ पट के जमीन में वो खून से सने हुए हाथ पत्थर पे चिन्ह बन गए, जिन पत्थरों पर वो चिन्ह आज भी झांझ नगर में बने हुए हैं। आप कभी जाकर के देखना झांझ में, महाराज बहन ऐलादी के खून से सने हुए हाथ के चिन्ह उन पत्थरों की शिलाओं पर आज भी बने हुए हैं, वैसे के वैसे हाथ के चिन्ह आज भी। यहाँ जब ऐलादी ने कारस देव को आवाज लगाई तो कहते हैं ना कि बहन भाई का संबंध, दिल का संबंध हो, प्रेम का संबंध हो, एक के ऊपर संकट आए तो दूसरे को पता अपने आप चल जाता है। अगर दिल की डोर जुड़ी हुई हो, प्रेम जुड़ा हुआ हो। महाराज उधर कारस देव समाधि में बैठे थे हिमालय में, और जैसे ही बहन ऐलादी की आवाज सुनी समाधि टूट गई कारस देव की। बहन की आवाज कानों में गूंजने लगी, ऐलादी के ऊपर कोई संकट आ गया है, बहन के ऊपर कोई संकट आ गया है। कारस देव जी महाराज ने तुरंत समाधि से उठे और उठकर के वहां से भागे। दौड़े दौड़े श्री कारस देव जी महाराज तुरंत झांझ नगर में वापस आए। देखा बहन ऐलादी की ऐसी हालत, पूछा क्या हुआ, तो कारस देव को पता चला कि सूरपाल को नाग ने डस लिया है। कारस देव महाराज को बड़ा क्रोध आया, और कारस देव महाराज भगवान शंकर के शिष्य हैं, तुरंत हवन कुंड बनाया और यज्ञ करने बैठ के कारस देव आज सर्प यज्ञ कर रहे हैं। दुनिया में इस पृथ्वी लोक में एक भी सर्प जीवित नहीं बचेगा। इस पृथ्वी के ऊपर से सर्पों की योनि ही मिटा दूंगा, दुनिया के सारे नागों को खत्म कर दूंगा। इस ब्रह्मांड में कोई सर्प नहीं बचेगा, सारे सर्पों को मिटा दूंगा। मेरे भाई जैसे कारस देव महाराज हाथ में सामग्री लेते और जैसे स्वाहा करते जोर से, हवन कुंड में जैसे स्वाहा, हजारों नाग आकर के उसी हवन कुंड में गिरने लगे। हजारों सर्प आकर के सीधे उसी हवन कुंड में गिरने लगे। अब तो महाराज पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अगर ऐसा हुआ तो नागों की योनि ही खत्म हो जाएगी, सर्प योनि समाप्त हो जाएगी। तो जो बड़े बड़े नाग थे वो दौड़े दौड़े कारस देव के सामने आए और नागों ने प्रार्थना की, महाराज ये अनर्थ मत करिए, अरे अपराध एक ने किया है और दंड सबको। महाराज आप तो बड़े दयालु हैं और बड़े वीर हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्राण और हमारा नाग वंश
आज आपके हाथ में है। आप चाहो तो नागवंश को मिटा दो और आप चाहो तो बचा लो। जो आप कहो हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ अन्याय मत करिए महाराज, हमारी नाग योनि को समाप्त मत करिए। कारसदेव ने कहा तो ठीक है, हम तुम्हारी बात को मान करके यज्ञ को रोकते हैं, लेकिन जिस नाग ने हमारे भाई को डसा है उस नाग को निकाल करके तुम पहले बाहर लाओ। सारे नागों ने जाकर के उस नाग को निकाला, लेकर के कारसदेव के सामने आए। कारसदेव ने कहा, नागराज तुम्हें हमारे भाई के अंदर का वो जहर वापस निकालना होगा, उस जहर को वापस निकालना होगा और हमारे भाई को जीवन दान देना होगा। अगर हमारे भाई को जीवित नहीं किया और जहर नहीं निकाला तो एक भी नाग जीवित नहीं। उस नाग ने कहा कि महाराज हमने अपना जहर छोड़ दिया है, हमने अपना जहर छोड़ दिया है, लेकिन अगर हम उस जहर को वापस लेंगे तो हमें उस जहर का कहीं ना कहीं तो निस्तारण करना पड़ेगा। अगर हमने जहर को लेकर के वापस और जमीन में पटक दिया तो झांझ नगर की जमीन बंजर हो जाएगी। भविष्य में यहाँ कभी कोई फल फूल भी नहीं होगा, यहाँ की भूमि की जो हरियाली है वो समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए झांझ बंजर हो जाएगा। महाराज इस जहर को हमें कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा, या तो हम जमीन में छोड़ सकते हैं या फिर इस जहर को लेने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति तैयार हो जाए जो हम जहर निकाल करके दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर इसको छोड़ दें। नाग ने कहा कि कोई व्यक्ति तैयार हो जाए जो इस जहर को अपने ऊपर ले सके। उसी समय कारसदेव महाराज के जो मित्र थे, परम मित्र थे महाराज, चंदीला गोत्र में दो मित्र थे, दोनों के दोनों मित्र उठ करके खड़े हुए। कारस भाई सूरपाल के प्राण बचाने के लिए इस जहर को हम अपने ऊपर लेना चाहते हैं। भाई सूरपाल की प्राण बच जाएं, हम अपने प्राण दे सकते हैं भाई के लिए। महाराज वो दोनों के दोनों मित्र जो है उस जहर को लेने के लिए तैयार हो गए। जब दोनों ने उस जहर को अपने ऊपर ले लिया तो सूरपाल महाराज उठ करके खड़े हो गए। बोलो सूरपाल महाराज की। सूरपाल महाराज उठ करके खड़े हो गए, लेकिन नाग के जहर से वो दोनों के दोनों उसी समय समाप्त हो गए। और कारसदेव महाराज ने दोनों को वरदान दे दिया, उन दोनों को वचन दे दिया कि तुमने आज संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया, तुमने आज हमारे भाई को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आने वाले समय में तुम दोनों देवताओं के समान हमारी ही तरह तुम पूज्य होगे, दुनिया संसार में तुम्हारी पूजा होगी। और आज तुमने नाग का जहर अपने ऊपर लिया है, हम तुम्हें वचन देते हैं कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कितना भी भयंकर जहरीला नाग डस ले, नाग का काटा हुआ व्यक्ति तुम्हारे चबूतरे पर जाएगा और तुम्हारे चबूतरे के पास जाकर के तुम्हारे नाम की मिट्टी उठा करके भी अगर लगाएगा तो कोई भी नाग का जहर उसके ऊपर काम नहीं करेगा। बड़े से बड़ा जहर उसके ऊपर काम नहीं करेगा। जो तुम्हारे चबूतरे के पास पहुंच जाएगा उसके ऊपर कोई जहर काम नहीं करेगा। जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा वो अपनी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगा। जो जिस इच्छा को लेकर के आएगा तुम्हारे दरवाजे पर आकर के इंसान की हर इच्छा पूर्ण होगी। और महाराज वही दोनों कारसदेव महाराज के वरदान के अनुसार देवता बन गए। एक का नाम हो गया हीरामन और दूसरे का नाम हुआ हीरा भूमिया। भूमिया नाम के देवता और एक हीरामन नाम के देवता। महाराज एक का स्थान बन गया
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, भिंड मुरैना है ना, मुरैना जिले में हीरा भूमिया का स्थान हो गया और धौलपुर में हीरामन महाराज का स्थान हो गया। रेती नाम का गांव, रेती गांव में हीरामन महाराज का स्थान हो गया। महाराज अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं भी प्राप्त होती हैं, उनके बारे में कई दंत कथाएं भी प्राप्त होती हैं, लेकिन जहां तक मैंने सुना और जहां तक मैंने अध्ययन किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि महाराज हीरामन का स्थान जो है धौलपुर के पास राजस्थान में, राजस्थान में ही हीरामन का स्थान है। और अन्य जगह जगह जहां जहां कारस महाराज का स्थान है वहां हीरामन का भी स्थान है। जहां कारस तो विराजमान होते हैं वहां सूरपाल साथ में उसी मंदिर में विराजमान होते हैं। दोनों अलग अलग कभी नहीं रहते, एक ही जगह दोनों का स्थान होता है। और महाराज एक जो है एक मुसलमान था, एक मुसलमान था जो राजा गढ़वेढार के यहाँ रहता था, इसका नाम था पठान। जो पठान था, लेकिन राजा गढ़वेढार ने अपने ही सेवक, अपने ही मंत्री के साथ धोखा कर दिया। जब धोखा कर दिया तो पठान ने जाकर के कारस महाराज के पांव पकड़ लिए और कारस महाराज ने पठान को अपना सेवक बना लिया। तब से पठान बाबा और कारस देव महाराज का ऐसा जोड़ा बन गया जैसे राम ना चले हनुमान के बिना, राम जी के सारे काम हनुमान जी करते हैं, वैसे ही कारस देव महाराज के सारे काम पठान बाबा करते हैं। जहाँ कारस देव का मंदिर होगा वहीं मंदिर के सामने, जैसे राम जी के मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी की मूर्ति विराजमान होती है जगह जगह, उसी प्रकार कारसदेव महाराज के ठीक सामने उनके चबूतरे के बगल में नीचे एक छोटा सा स्थान बनता है, वो स्थान होता है पठान बाबा। बोलो पठान बाबा की। ऐसे महाराज कारसदेव ने हीरामन को देवता बना दिया, भूमिया देवता बना दिया, पठान को भी कुछ बना दिया। सारे काम कारस महाराज के पठान बाबा करने लगे। और महाराज समय आया जिन 52 राजाओं को परास्त किया था, जिन 52 राजाओं को हराया था, जिनके किले जिनके गढ़ जीत करके कारसदेव महाराज ने अपने राज्य में मिला लिया था, वो 52 राजा जंगलों में सूरपाल और कारसदेव के डर के मारे जंगलों में रहते थे। बड़े बड़े राजा थे लेकिन डर के मारे जंगल में रहते। राजा गढ़वेढार को माफ तो कर दिया कारसदेव ने, लेकिन राजा गढ़वेढार ने उन 52 राजाओं को इकट्ठा करके और इनसे दुश्मनी अभी खत्म नहीं की, एक ब्राह्मण को तैयार किया। क्योंकि महाराज 52 राजा तो हार चुके थे, कई राजा तो कई बार हार चुके थे, कोई उनसे जीत नहीं सकता था, कोई कारसदेव को मार नहीं सकता था, कोई पृथ्वी पर बलवान नहीं था उनके समान। तो महाराज एक ब्राह्मण को तैयार किया 52 राजा, और एक ब्राह्मण को दुष्ट प्रवृत्ति का एक लालची ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को तैयार किया और ब्राह्मण से कहा कि तुम जाकर के ये पता लगाओ कि इनकी मौत कैसे हो। और महाराज ब्राह्मण ने झांझ नगर में जाकर के ये पता लगाया। तो छल पूर्वक ब्राह्मण पहुंच गया घर, और घर में जाकर के कह दिया कि हमने सुना है कि तुम्हारे भाई कारसदेव मारे गए। ब्राह्मण ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे भाई कारसदेव मारे गए। बहन एलादी ने कहा कि हमारा भाई कभी मर नहीं सकता, वो अजर अमर है, वो कभी नहीं मर सकता, क्योंकि उसके पांव में पद्म का चिन्ह है, और ये पद्म का चिन्ह केवल
भगवान के चरण में होता है। भगवान श्री कृष्ण के पांव में, भगवान श्री राम जी के चरण में, देव नारायण भगवान के चरण में, और कारस्तेय महाराज के पांव में भी ये पद्म का चिन्ह था जो भगवान विष्णु के चरण में है। महाराज बहन एलादी ने कहा ब्राह्मण से, अरे हमारे भाई के पांव में पद्म का चिन्ह है, जब तक उसके पांव में बार नहीं लगेगा तब तक उसे कोई मार नहीं सकता, हमारा भाई अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। ब्राह्मण तो पता लगाने आया था झूठ बोलकर, और ब्राह्मण ने जाकर के 52 राजाओं से कह दिया